गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम सॉल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था बट मिड में ही छूट गया था वो किसी कारण से। उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एक चार्ज था Q और एक दूसरा चार्ज था Q। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो था वो L था। क्वेश्चन था कि थर्ड चार्ज हम कहाँ प्लेस करें कि वो थर्ड चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो अपने को पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग चार्ज को इधर बाहर की तरफ नहीं रख सकते हैं, इधर बाहर की तरफ नहीं रख सकते। ठीक है, हमने देखा था ऊपर नहीं रख सकते, नीचे नहीं रख सकते। कहाँ रखना होगा? इन दोनों चार्जेस के बीच में और उसी लाइन पे जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि थर्ड चार्ज जो होगा Q, मैंने मान लिया कि इसको यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी L माइनस x। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज है, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, इसको साम्यावस्था में रहना है, तो इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज शुड बी 0। इसका मतलब कि जितना फोर्स इस चार्ज की वजह से इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस चार्ज की वजह से इस पे लगेगा। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस का नेचर क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, इसके लिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों रिपल्सन होगा। इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो ये चार्ज अपने आप क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन लगाते हैं इस पे। तो इक्वेशन क्या बनेगा? k q अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q अपॉन में l माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए k q ने k q को मार डाला। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास? 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में l माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अपन तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? l माइनस x। इसको इधर लेके आ जाओ तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? l। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी l by 2। दिस इज द आंसर। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे चार्जेस का बस मैग्नीट्यूड और नेचर चेंज कर दिया है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? -4Q है। सेम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो सिमिलर जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, मान लीजिए कि हमने थर्ड चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x। तो ये कितनी हो जाएगी? l माइनस x। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा। अब अगर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम इक्वल हो जाए तो ये चार्ज अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्या बनेगा इक्वेशन? k माइनस q ऐसे लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। k माइनस q अपॉन में x का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू k माइनस 4q इंटू में q अपॉन में l माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, k q निकल लिए। क्या आएगा अपना? 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 है, अपन लिख सकते हैं इसको 2 अपॉन में l माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। l माइनस x इज इक्वल्स टू 2x, इधर जाएगा तो l इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l अपॉन में 3। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल पहले दो क्वेश्चन के जैसा, याद है लास्ट क्वेश्चन में मैंने मेंशन करना भूल गया था, दोनों ही चार्ज होंगे, ये दोनों फिक्स्ड होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये दोनों चार्जेस क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ा होगा, ये जो लिखा है ये फिक्स्ड लिखा है, FIXED फिक्स्ड है ना, मतलब यहाँ पे ये फिक्स हो गया, इसको मतलब फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन के थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि वो थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में हो। थर्ड चार्ज को आंटे को इक्विलिब्रियम में, तो मान लिया कि थर्ड चार्ज को हमने x डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, सेम फिर वही बात l माइनस x हो जाएगा ये।
ठीक है, इसके ऊपर भी हम लगेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू ने के क्यू क्यू को मार डाला, 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपन देखेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स, इधर जाएगा 4x इज इक्वल्स टू एल, तो यहाँ से मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू एल बाई 4। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे 4 क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हमने देखा उसमें हमने देखा था कि थर्ड चार्ज को हमको इन दोनों चार्जेस के बीच में उस लाइन पे फिक्स करना था। ठीक है, तभी वो इक्विलिब्रियम में आता था। लेकिन यहाँ पे सोचिए अगर हम थर्ड चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं, सपोज हमने थर्ड चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इसी चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा इस टाइप। ठीक है, तो इस जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर इसको हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, मतलब यहाँ पे हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मानते हैं कि हम यहाँ पे अगर फिक्स करें, अंदर कहीं भी नहीं कर पाएंगे, आप चेक कर लेना, कहीं भी नहीं कर पाएंगे। बाहर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको फिक्स, ठीक है, अगर हम बाहर यहाँ पे फिक्स करते हैं तो देखिए ये क्या है, 4q है, ये क्या है, q है, दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी भी कम है, तो इसका रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा। और इसका ये देखिए ये जो माइनस चार्ज q है, ये माइनस q चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव नेचर का, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत कम होगा इसकी तुलना में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका रिपल्सिव फोर्स इसके अट्रैक्टिव फोर्स पे डोमिनेट करेगा ही करेगा, 100% श्योर है कि इसको डोमिनेट करेगा, मतलब ये चार्ज इसको रिपेल कर देगा इस साइड पे, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अट्रैक्शन का वैल्यू जो होगा, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा इसकी तुलना में। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग इसको यहाँ पे भी फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर नीचे तो बात ही नहीं आती कि ऊपर नीचे वो हो पाएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं चार्ज क्यू को, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो इस चार्ज से इसकी दूरी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट करेगा इसको, बिल्कुल करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चार्ज 4q है और ये q है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए इसकी वजह से इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इस यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसलिए फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर हम चार्ज को फिक्स करते हैं तो यहाँ पे इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस की बात करेंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस a q अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके मैग्नीट्यूड इस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं k q 4q अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा l प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉड वैल्यू में k q से k q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में l प्लस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू l प्लस x। ठीक है, इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l के बराबर। ये आंसर है आपका, बात समझ में आ रही है, चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ये चार्ज q और ये चार्ज 4q फिक्स्ड नहीं है, ये भी फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चार्ज फ्री है और थर्ड चार्ज जो क्वेश्चन है वो वही है कि थर्ड चार्ज हम कहाँ प्लेस करें, कि तीनों चार्ज, एक तो ये दोनों और तीसरा कौन सा जो हम लोग नया चार्ज रखेंगे, वो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों चार्ज फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल जैसे हम लोगों ने
लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें भी आंसर सेम आएगा। मान लीजिए कि थर्ड चार्ज जो था वो हमने यहाँ पे प्लेस किया x डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है l माइनस एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग सॉल्व करके देखे थे x की वैल्यू कितनी आई थी, शायद l/3 आई थी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज कहां प्लेस करें, उसके साथ ही साथ पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थर्ड चार्ज की, ठीक है। नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और उस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि तीनों के तीनों चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम मानते हैं, देखिए डिस्टेंस तो ये रहेगी, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था सॉल्व करके, वैल्यू कितनी आई थी l/3, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर की। अगर नेचर पॉजिटिव रहा यहाँ पे, अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव रहा तो देखिए तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं क्या। जैसे हम अगर इसको देखें तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस साइड, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस साइड, इसके इक्विलिब्रियम में होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है। इसको देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो ये इसको रिपेल करेगा इस साइड, और ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, और सिमिलरली आप देखिए ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज रख के देखिए, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये देखिए प्लस और ये प्लस, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो यहाँ पे भी दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो जाहिर सी बात है ये भी इक्विलिब्रियम में होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो थर्ड चार्ज होगा उसका नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है कि नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, l/3, ठीक है। अब पूछ रहा है क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रख देंगे तो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलिए इसके ऊपर इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाते हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी k, माइनस लगाते हैं k q अपॉन में x², ठीक है। मॉड वैल्यू लेते हैं इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, k q 4q अपॉन में l², चेक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अपने को पता है, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था, कितनी वैल्यू थी, l/3, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे l/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, k q q, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देखिए आपको q की वैल्यू निकल के आएगी, q की वैल्यू सॉल्व करके देखिए इसमें, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब कैंसिल कर दिया, ये क्यूब कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है, 9 में l³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी क्या लिखा है, l², ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4q अपॉन में l² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से q की वैल्यू आएगी 4q/9, दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि ये थर्ड चार्ज होगा उसको कहाँ प्लेस करें, उसकी वैल्यू कितनी होगी और उसका नेचर कैसा होगा। तो डिस्टेंस हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल लिया था, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, l/3। नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों नेगेटिव होगा, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा 4q/9, ठीक है। हालांकि हमने देखा है कॉमन सेंस से कि चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं, गॉट इट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसा कि इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से मैंने पहला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। कि दो चार्ज की हैं Q,
दोनों चार्ज फिक्स है, थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे कि वो इक्विलिब्रियम में, हमने सॉल्व करके देखा था। थर्ड चार्ज को हमने कहाँ प्लेस किया था, यहाँ से L/2 पे बीच में रखा था, तो वो इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है ना, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी प्लेस से, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट देते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x देते हैं। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ये चार्ज और ये चार्ज जब यहाँ आ चुका है, ठीक है, इस चार्ज का नया पोजीशन यहाँ है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होने की वजह से ये क्या करेगा, ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसका फोर्स जो होगा, रिपल्सिव फोर्स, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मतलब ये चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर, यहाँ पे जब ये पहुंचेगा चार्ज, तो इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, इस साइड में लगेगा। बात समझ में आ रही है। या फिर इसी चार्ज को अगर हम इस साइड में प्लेस करके देखें, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर स्लाइटली मूव कराए यहाँ पे तो चार्ज यहाँ पहुंचेगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब अगर इस चार्ज Q को हम इसके मेन पोजीशन से थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं, तो उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में, किस तरफ, उसी चार्ज के अपने मेन पोजीशन की तरफ। याद है मैंने क्या बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, कि अगर सुबह को बोला शाम को घर आ जाए तो उसको बोला नहीं बल्कि क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये घर से तो निकला था, घर से निकलते कुछ दूर चलते इसको याद है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, वापस अपने मेन पोजीशन पे। मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट, बात समझ में आ रही है, कैसे स्टेबल होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये डिस्टेंस कम होगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेट रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट साइड में, अगर इधर मूव कराते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होगा, इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स, नेट रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट साइड। तो चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, लग किधर है, पार्टिकल की मेन पोजीशन की तरफ, मतलब घर के अंदर भेज रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर मत निकलो, मतलब क्या है, ये स्टेबल है। बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, बस चार्ज का नेचर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ये क्या है, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं। इसमें मान लीजिए अगर मैं ये बोला कि इस चार्ज को उसी लाइन के अलाउंग, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, उसी लाइन के अलाउंग डिस्प्लेस करे, जिस तरफ से ये दोनों चार्ज से जुड़ा हुआ है, मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, उसकी तरफ अगर डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, x डिस्टेंस अगर लेते हैं मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या हो चुकी है, L/2 से कम हो चुकी है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो L/2 से कम हो चुकी है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमने चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो वो घर से तो निकलेगा लेकिन लौट कर नहीं आएगा अपने मेन पोजीशन पे, मतलब भाग जाएगा। सुबह का बोला शाम को घर नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। सिमिलरली अगर हम इस साइड को डिस्प्लेस करते हैं तो सेम केस रिपीट होगा, चेक करिए यहाँ पे आएगा तो ये डिस्टेंस L/2 से कम हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, यहाँ पे दूरी बढ़ गई ना, दूरियां बढ़ती तो कंफ्यूजन हो जाता है ना, रिश्ते टूट जाते हैं, तो ये निकल लेगा इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। हाँ, दूरियां बढ़ती हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, सही बात है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से निकल लेगा। दिस इज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम बोले कि मान लीजिए चार्ज Q है, ये चार्ज Q है और थर्ड चार्ज जो था वो -Q यहाँ पे है। अब इसको हम लोग लाइन के अराउंड डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर टू लाइन अगर डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है, तो -Q। तो देखिए क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, चेक करते हैं। देखिए जैसे ही हमने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो चार्ज -Q यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो इसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इधर भी क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो
अगर हम देखें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ। इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर आएगा, वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ। ये हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, नीचे की तरफ। मतलब कहां आना चाह रहा है, अपने घर पे आना चाह रहा है। चाहे ऊपर डिस्प्लेस करिए चाहे नीचे डिस्प्लेस करिए, चेक करिए ये कहां जाना चाह रहा है, ये कहां जा रहा है, नीचे। नीचे क्या है, घर है, मतलब घर जा रहा है, मतलब क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए दोनों सेम कंडीशन है, बस डिस्प्लेस करने का तरीका चेंज हो गया। अगर लाइन के अलोंग इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अनस्टेबल होगा, और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, स्टेबल होगा। आ रही बात समझ में? गुड। देखिए थर्ड कंडीशन है कि मान लीजिए थर्ड चार्ज, मतलब थर्ड कंडीशन है कि चार्ज क्यू यहाँ पे है। मान लीजिए क्या मानेंगे, मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। थर्ड चार्ज जो था उसको हमने ये डिस्टेंस, हर क्वेश्चन में हम लोग डिफॉल्ट मान लिया डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने थर्ड चार्ज रख दिया क्या, माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम मिरर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वापस इधर जाएगा। ठीक है, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो रिपल्सिव, नेगेटिव रिपल्सन, नेगेटिव रिपल्सन, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो भी रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। मतलब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको इस तरीके से ना डिस्प्लेस करके अगर हम इसको इस तरीके से डिस्प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, देखिए नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस क्यू, तो ये रिपल्सिव इधर लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वाले फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस फोर्स का वर्टिकल रिपल्सन है ऊपर की तरफ, इस फोर्स का भी वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ। नेट फोर्स किधर हो गया, ऊपर की तरफ, मतलब ये निकल लेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में, ब्लैक वाले कंडीशन में क्या है, ये अनस्टेबल। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज था और ये माइनस क्यू चार्ज था। ठीक है, यहां पे हमने चार्ज रखा है, क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू, और इसको डिस्प्लेस कर दिया एक्स थोड़ा सा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है, कुछ इस टाइप का नहीं किया, चलिए देखते हैं। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ तो क्या होगा, अट्रैक्टिव, मतलब इस टाइप का फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लौटेगा, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये लौट के आया तो जब तक ये अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, अपने शाम अवस्था को ये प्राप्त करेगा, तब तक इसके ऊपर, इसके पास कुछ ना कुछ गति आ चुकी होगी, कुछ ना कुछ इसकी स्पीड होगी, और ये क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा और इससे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कुछ दूर आ करके, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ही नीचे आकर के रुक जाएगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पहुंचकर कुछ ना कुछ स्पीड वो अटेन कर चुका होगा, फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, फिर एक्स डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, फिर ये दोनों चार्जेस का अट्रैक्टिव फोर्स वजह से नीचे ऊपर, मतलब दिस चार्ज विल ऑसिलेट, है ना, ये ऑसिलेट करेगा। तो अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, ऑसिलेट करेगा ना, देखिए ध्यान से देखिए, स्टेबल जितने भी थे, देखिए ये स्टेबल था, ये भी ऑसिलेट करेगा। ठीक है, लास्ट मैंने बताया था कुछ स्टेबल स्टेप पे थे, अगर उनको भी आप डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो वो भी क्या करेंगे, अपने मीन पोजीशन के अबाउट, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे। अगर वो ऑसिलेट कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, उनका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो कितना टाइम पीरियड होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए अपना। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सिंपल है, मतलब यू विल एंजॉय, है ना, अच्छा है, बढ़िया है।